नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ और ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ नई रीडिंग आपके लिए, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या नया बदलाव आने वाला है, आपकी ज़िंदगी का किस तरफ मोड़ जाने वाला है, किस तरफ आपकी ज़िंदगी को जाना है, क्या आपकी लाइफ में नया हो सकता है। सो वही हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जितने भी पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकता है। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, ज़रूरी नहीं है सारी बातें आपके साथ रेजोनेट करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। एंड हमेशा की तरह मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरे साथ मेडिटेट किया करिए जब मैं बिगिन करती हूँ रीडिंग। बिकॉज़ जब हम दोनों की वाइब्रेशंस मैच होती हैं तो ईश्वर के पास बहुत जल्दी पहुंचती हैं और मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होती हैं आपकी डिज़ायर्स। तो ज़रूर मेडिटेट किया करिए और कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना कभी ना भूलें, जिससे आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होती रहें। तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को। मेरे साथ मेडिटेट करिए। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या नेक्स्ट चैप्टर होगा उनकी लाइफ का, किस तरफ उनकी ज़िंदगी मोड़ ले रही है, क्या मोड़ आ रहा है उनकी ज़िंदगी में जो उनको ऑल टुगेदर एक न्यू लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या नेक्स्ट चैप्टर ओपन होने वाला है, प्लीज़ बताइए। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, फिर है 10 ऑफ कप्स, फिर है द फूल, सॉरी द हैंगमैन, फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, द टावर, यहाँ पर है 5 ऑफ wands, then we have 2 of swords, we have king of pentacles, we have the ace of swords, and we have the sun. Okay, so मैं जल्दी से क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या बिगिन हो रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताइए 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, 10 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, द हैंगमैन क्यों आया है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, टावर क्यों आया है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके,
एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? द सन क्यों आया है? द सन क्यों आया है? ओके, ऑलराइट, सो क्लैरिफाई मैंने कर लिया है। शुरू करते हैं रीडिंग को। तो क्या है आपकी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ जो आपकी लाइफ में होने जा रहा है, जो ऑल टुगेदर आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है? सो सबके लिए अलग अलग मैसेजेस आए हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करती हूँ। ज़रूरी नहीं है सब चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें, जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप वही रखिएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है पहला मैसेज जो आया है वो ये आया है कि जो भी लोग रिलेशन में थे उनका सेपरेशन चल रहा था, किसी वजह से उनका मनमुटाव हो गया था, और वो ट्रू सोलमेट्स हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, तो उनका रीयूनियन मुझे नज़र आ रहा है। दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ। आई डोंट नो ये कौन लोग हैं, जो भी व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये पॉइंट रेजोनेट करे, उनका रीयूनियन होने वाला है, ये नज़र आ रहा है। दूसरा मैसेज मुझे मिला है एक बहुत अच्छी फैमिली में, अगर मतलब जो मैरिड कपल्स हैं, अगर उनकी मैरिड कपल्स के बीच में कोई मनमुटाव हो गया था तो वो मनमुटाव सॉल्व हो जाएगा और वो वापस से रीयूनाइट हो जाएंगे वो मैरिड कपल्स। और हो सकता है कि फिर वो प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करने के लिए भी प्लान करें, बेबी प्लान करें, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। या फिर वो वकेशन पे जा सकते हैं, घूमने ट्रैवल पे जा सकते हैं। ये उनकी नेक्स्ट चैप्टर होगा उनकी लाइफ में। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टक थे। किस वजह से स्टक थे? किसी की लाइफ में फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे थे और कुछ लोग डर की वजह से स्टक थे कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। बहुत सारे ऑप्शंस उनकी लाइफ में थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से करियर ऑप्शन को चूज़ करें। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास मल्टीपल जॉब ऑफ़र्स की चॉइस हो, या फिर किसी के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों करियर को लेकर, या फिर फाइनेंसेस को लेकर, या फिर उनके फादर मतलब उनके पेरेंट्स कह रहे हो कि तुम बिज़नेस ज्वाइन करो, कोई कह रहा हो कि तुम जॉब करो, या फिर किसी तरीके का डर उनके मन में था और वो उस डर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। मे बी कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, किसी तरीके का ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी तरीके का हेल्थ इशू हो सकता है। तो वो जहाँ भी स्टक थे उस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, एक फ़ैसला लेंगे, और एक फ़ैसला लेने के बाद उनमें ईश्वर का, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, तो डेफ़िनेटली ईश्वर उनको हेल्प करेंगे ताकि वो अपने उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें और इतनी पावर आ सके कि वो एक्चुअली में अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकें। ठीक है, ये उनकी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ होगा। देन वी हैव जिनकी लाइफ में पैसे को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे दिख रहा है कि अब आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट चैप्टर उनकी लाइफ का होगा वो इतनी अबंडेंस में आ जाएंगे, इतना भगवान की दया से उनके पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होगा कि वो लोगों की मदद करेंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और ये पैसा उनके पास बहुत जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द। अब ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये मुझे नहीं पता, बट ईश्वर उनकी इतनी हेल्प करेंगे क्योंकि शायद आपके कुछ गुड कर्मास हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। शायद आपको कुछ पास्ट बैगेज क्लियर करना था जो आपने ऑलरेडी कर लिया है, और अब आपकी लाइफ में ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर बन के आ रही है। सो आपकी लाइफ में फ़ाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, ये मुझे दिख रहा है, और इतनी फ़ाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है कि आप अपनी तो करेंगे ही करेंगे, दूसरों की भी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ वंडरफुल न्यूज़। कुछ लोगों की लाइफ में जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ था, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो,
करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जॉब का प्रेशर हो, या फिर घर में कुछ खटपट चल रही हो फैमिली के बीच में, किसी भी तरीके का टावर मोमेंट आया हो, आपके रिलेशन में कोई टावर मोमेंट आया हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो टावर मोमेंट अगर नहीं आया है अभी तक, तो ऐसा कुछ आ सकता है। तो प्लीज़ आपको यहाँ पर सचेत किया जा रहा है, आपको सावधान किया जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में इस तरीके का कोई मोमेंट नहीं आया है, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्लीज़ अपने आप को संभालिएगा, सो दैट आप किसी से कुछ अपशब्द ना कह सकें, कुछ बुरा ना कहें किसी को। अपनी जॉब का ध्यान रखिएगा, अपने करियर का ध्यान रखिएगा, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा, अपने रिलेशंस का ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज की तरह से आया है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ समबडी, मतलब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। ये एक वार्निंग यहाँ पर आई है। बाकी सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट ये एक थोड़ा सा टफ कार्ड आया है, सो प्लीज़ कीप इन माइंड, ठीक है। एंड जैसा मैंने बताया, कुछ लोग, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज थे। हो सकता है कि इसलिए कंफ्यूज्ड हो कि जैसे उनके फैमिली बिज़नेस चल रहा हो और वो फैमिली बिज़नेस नहीं करना चाहते हों, वो जॉब करना चाहते हों, या वो आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री सेटल होना चाहते हों, या फिर किसी भी तरीके का करियर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन चल रहा हो, कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड कन्फ्यूजन चल रहा हो, तो वो कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है कि अभी सॉल्व होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों की लाइफ में अगर कन्फ्यूजन नहीं है, तो कन्फ्यूजन आ सकता है। करियर को लेके भी आ सकता है, फाइनेंसेस को लेके भी आ सकता है कि आपके फाइनेंसेस कहीं अटक जाएं और फिर आपको समझ में नहीं आए कि मैं इन फाइनेंसेस से कैसे मतलब इन फाइनेंसेस को कैसे निकालूं। कुछ लोग करियर में अटक सकते हैं, अगर वो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं या प्रमोशन चाह रहे हैं या जो भी चाह रहे हैं अपने करियर में, और वो उनको नहीं मिले, तो वो कहीं पर अटक सकते हैं। इस तरीके का प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। कुछ लोग जो दोराहे पे थे, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, उनकी लाइफ में डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आ रहा है आपके अंदर ईश्वर की ब्लेसिंग्स की वजह से, कि आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और बहुत शाइन करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा करियर में ग्रोथ नज़र आएगी आपको। और जैसे एक सनफ्लावर चमकता है सूरज की धूप में और उसी की तरफ उसका झुकाव हो जाता है, उसी तरीके से मुझे आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत पावर के साथ, बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत पोटेंशियल के साथ, ठीक है। ये नज़र आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में अगर वो कंफ्यूज थे या फिर उनकी लाइफ में कोई इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा था, कोई इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे थे, किसी तरीके का लाइफ में फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गया था, पैसों को लेकर कोई फाइनेंशियल क्रंच में था, तो वो टाइम उनका निकल चुका है। अब उनकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, अब उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, और अब वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। देन कुछ लोगों के लिए लव ऑफ़र आ सकता है, ये न्यू लव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जिनका मैंने ऑलरेडी बता दिया वो दूसरे लोग हैं, और ये जो है ये दूसरे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, ठीक है। ये न्यू लव बहुत ही यंग एनर्जी होगी। यंग एनर्जी से मेरा मतलब है कि इमैच्योर एनर्जी होगी। हो सकता है कोई क्रश हो, जिसका मतलब जो आपके ऊपर क्रश करता हो या करती हो। एक न्यू लव ऑफ़र आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है कि इमैच्योर एनर्जी हो, आपको लगे कि ये तो बहुत ही इमैच्योर है इंसान, तो ये आपको सोचना है कि आपको आगे क्या करना है। बट कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू लव ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई नया जेस्चर हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर जो ऑलरेडी आपसे डील कर रहा था वो ही एक न्यू तरीके से आपके पास आ सकता है। अगर आपके बीच में कोई मनमुटाव चल रहा था, तो हो सकता है वही आपके पास वापस आए विद अ न्यू एनर्जी, ठीक है।
कोई जेस्चर करे आपके सामने, कोई गिफ्ट भेजे या कोई मैसेज भेजे, इस तरीके का भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों की लाइफ में करियर को लेकर अगर वो स्टेबल नहीं थे तो वो स्टेबल पोजीशन पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप किसी वेकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप पार्टनरशिप, अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में पार्टनरशिप जॉइन कर सकते हैं। अगर आपके पैसा कहीं अटक गया था, वो पैसा वापस मिलने के चांसेस हैं। कोई लीगल मैटर था तो उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, जस्टिस होगा आपके साथ, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। किसी के लिए चाइल्ड बर्थ मैंने ऑलरेडी बता दिया था। एंड जॉब में नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी ने जॉब के लिए किसी भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया है, कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया हो, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट टीचर या कोई सिविल सर्विसेज या कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके का आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस में पार्टनरशिप हो सकती है, लाइकली पॉसिबल, ठीक है, बहुतों के लिए। तो ये एनर्जी निकल कर आई है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ एक दो एनर्जीज थोड़ी सी टफ आई हैं, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड अब हम देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ये सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। मैंने अभी कार्ड्स, मैं अभी शफल ही कर रही हूँ, मैंने अभी लिए नहीं है कार्ड्स। ऑलराइट एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये नेक्स्ट चैप्टर कब तक आने वाला है, ये नेक्स्ट चैप्टर कब तक बिगिन होने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर कब तक बिगिन होने वाला है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर कब तक बिगिन होने वाला है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल। इज़ देयर एनी अदर थिंग दैट यू विश टू टेल? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बॉटम से आया है क्राउन चक्रा। मैंने आपसे कहा था पावर में आ जाएंगे, यहाँ पर पावर का ही कार्ड है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। डिसरप्शन, जैसा मैंने बताया था कि कुछ लोगों की लाइफ में ये टावर मोमेंट आ सकता है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आ गया ईश्वर की तरफ से, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेंगे। बहुत सारे लोग अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करेंगे। फाइनेंशियल अबंडेंस, जैसा मैंने बोला था कि लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, तो वो आती हुई नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोग जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं वो सैक्रिफाइस करेंगे उस थर्ड पार्टी को और अपने पार्टनर के पास वापस जाएंगे, ये नज़र आ रहा है। इससे मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आप अपनी खुशी के लिए कुछ सैक्रिफाइस करेंगे। ये भी किसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। मुझे नहीं पता क्या सैक्रिफाइस करेंगे, बट जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको किसी ना किसी चीज़ की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो वो होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है मुझे कि आप अपनी खुशी के लिए, आप अपनी खुद की इच्छा से कुछ सैक्रिफाइस करेंगे किसी चीज़ को पाने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे अभी मिला है। सोलर प्लेक्सस पे वर्क करेंगे, बिकॉज़ आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा कई लोगों का बैलेंस नहीं है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। उस पर आप वर्क करेंगे, ईश्वर की गाइडेंस आपको मिलेगी, इसीलिए आप ये कर पाएंगे।
यहाँ पर अगेन सन का कार्ड है, दिस इज़ होप। तो होप तो आपको रखनी है, बिकॉज आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, विक्ट्री एंड सक्सेस आ रही है। ठीक है, तो कितनी जल्दी ये सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो जस्ट गिव मी वन मोमेंट। कुछ लोगों की लाइफ में 7 वीक्स, मतलब 2 महीने ऑलमोस्ट। कुछ लोगों की लाइफ में 9 वीक्स, और कुछ लोगों की लाइफ में 3 वीक्स। 3 वीक्स, 7 वीक्स एंड 9 वीक्स। ठीक है, चलिए अब हम एंजल आंसर्स ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए, दिस इज़ माई लास्ट शफल, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम से आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने भी आपको यही बोला था, वही एनर्जी निकल के आ गई। एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था ईश्वर से तो उसका जवाब है येस। ग्रेट। सो ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में ये नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग मैंने आपको दी है, बिल्कुल एक्यूरेट, जितना मैं एक्यूरेसी से दे सकती थी। आई होप आपको रीडिंग एंड कंटेंट पसंद आया होगा। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so very much. Stay positive and stay blessed. Thank you.